नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य श्री तन सिंह जी का जीवन परिचय और उनकी माता श्री के मुख से कहा गया और लिखा नारायण सिंह जी रेडा और रिकॉर्ड मैं मीरा राठौर कर रही हूँ। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य श्री तन सिंह जी का अब शताब्दी वर्ष चल रहा है। पूज्य श्री तन सिंह जी के देवस्थान के पश्चात उनकी माता श्री के भावों को स्वर देता हुआ श्री नारायण सिंह जी रेडा द्वारा लिखा गया आलेख माँ के मुख से। विधाता ने मेरे भाग्य में केवल 6 वर्ष का सुहाग लिखा। होनी को कोई टाल नहीं सकता था। बाड़मेर के 80 मील उत्तर पश्चिम और जैसलमेर से 40 मील दक्षिण पश्चिम में वर्तमान राजस्थान के सुदूर पश्चिमी इलाके में रेतीले टीबों के बीच बसा छोटा सा गांव है बेर सियाला। वही मेरा पीहर है और वही मेरा जन्म स्थान। मेरे जन्म के समय वे जैसलमेर राज्य का एक गांव था और बेर सियाला का मुख्यालय जैसलमेर ही है। मेरे पिता का स्वर्गवास उस समय ही हो चुका था जब मैं केवल 8 वर्ष की थी और मेरे एक छोटे भाई और 2 छोटी बहनें। अब मेरा भाई भी नहीं रहा। उसके 2 पुत्र, 5 पौत्र, 1 पौत्री और मेरे भाई की पत्नी। अब वही मेरे पीहर का परिवार है। मैं ठाकुर बलवंत सिंह जी महेचा की अर्धांगिनी बन दुल्हन का सेहरा बांधे हिंगलू से मांग भरे मैंने इस घर में प्रवेश किया। विवाह उत्सव साधारण ही मनाया गया। मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। उनका पहला विवाह गिराप के श्री जयसिंह की पुत्री से हुआ था। पहले विवाह से उन्हें 2 संतान प्राप्त हुई। दोनों पुत्र, बड़े का नाम था प्रताप सिंह, छोटे का जैतमाल सिंह। हमारे पाणी ग्रहण से 1 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। हमें प्रणय सूत्र में बंधे 6 वर्ष ही बीते थे और वे चले गए महायात्रा पे सदा सदा के लिए। और यहाँ मैं रह गई और मेरा भाग्य और दुख। उनका छोटा पुत्र जैतमाल सिंह तो पिता से पूर्व ही संसार छोड़ चुका था। हाँ, पिता से पूर्व ठीक 1 वर्ष पूर्व ईस्वी 1952 में उनका बड़ा पुत्र प्रताप सिंह भी चला गया। सन 1989 दिसंबर 7 को उनका छोटा पुत्र और मेरी एकमात्र संतान तणेराज भी चला गया। फिर भी मैं बैठी हूँ और साथ ही बैठा है मेरा दुर्भाग्य किसी पुत्र की, और वे भी एकमात्र पुत्र की अर्थी माँ की आंखों के सामने उठाई जावे। इससे बढ़कर संसार में कोई दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। वह दिन मैंने देखा है। भगवान किसी भी माँ को ऐसा दिन न दिखाए। तुम उसे तन सिंह ही कहोगे। कुछ लोग उसे साहेब भी कहते थे, पर मुझे तो पता नहीं वे तणेराज से तन सिंह कब बन गया और कब बन गया तन सिंह से साहब। मैंने उससे एक दिन पूछा कि लोग तुम्हें साहब क्यों कहते हैं। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा रंग काला है ना, इसलिए लोग मुझे चिढ़ाने के लिए साहब कहते हैं। पर मैं चिढ़ता क्यों। धीरे धीरे व्यंग्यात्मक उपनाम विशेषण उपनाम में बदल गया। मैंने उससे कभी ये नहीं पूछा कि उसका नाम तणेराज से तन सिंह कब और कैसे हो गया। मेरे लिए तो वे सदा तणेराज ही रहा। विक्रमी संवत 1924 के माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के सूर्योदय के पूर्व उसने मेरी कोख से जन्म लिया। मैं उसकी माँ बनी और वह मेरा बेटा, मेरी प्रथम और अंतिम संतान। उस दिन अपने भाई शक्ति सिंह सोडा के घर पर थी। जन्म के 9 दिन बाद नामकरण संस्कार हुआ और नाम रखा गया तणेराज। 2 महीने पीहर में रहने के बाद मैं शिशु को लेकर बाड़मेर आ गई। मेरी कल्पना से अधिक हर्षोल्लास मनाया गया था। बधाइयां बांटी गई। मेरे तणेराज को बधाई स्वरूप सर्वप्रथम छाती से लगाया उसके बड़े पिता रणजीत सिंह जी ने, और उसके बाद तो बधाई देने वालों का तांता ही बन गया। उसके पिता जाने माने व्यक्ति थे। उनके यहाँ आने वालों की सदा भीड़ लगी रहती थी। जब वे घर पर होते, कमरे के भीतर बैठे लोगों को बैठने के लिए जगह भी कठिनाई से ही मिल पाती थी। जिन्हें जगह नहीं मिल पाती है, कमरे के बाहर ही बैठे रहते। बाहर जूतियां रखने की भी जगह न बचती। मैं तो सुबह से लेके आधी रात तक रोटी बनाने में ही लगी रहती। इन दिनों पुत्र को बधाई देने वालों का आना जाना होने के कारण भीड़ और अधिक रहने लगी थी। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति मेरा तणेराज भी बढ़ने लगा। पूर्णिमा के पूर्व ही कृष्ण पक्ष की काली छाया ने हमें आ घेरा। अभी वह ठीक प्रकार से चलना भी नहीं सीखा था कि कुंवर तणेराज से ठाकुर तणेराज हो गया। केवल 4 वर्ष के अबोध बालक के सिर पर सफेद पाग बंधवा दी गई। हमारी परंपरा में हर पुत्र को उसके पिता का स्वर्गवास होने पर बंधाई जाने वाली पाग तणेराज के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। वह ठाकुर हो गया था, ठाकुर तणेराज। पर कैसा ठाकुर, कैसा जागीरदार, कैसी जागीर। हमारी जागीर की आमदनी केवल 90 रुपए वार्षिक थी। आर्थिक कठिनाइयां क्या होती हैं, ये मैंने बहुत शीघ्र ही अनुभव कर लिया। उस छोटी उम्र में ही अनुभव कर लिया कि सुख के दिनों में दुनिया के लोगों का रुख क्या होता है और कठिनाइयों के बादल गिराने पे वही लोग कितने बदल जाते हैं। गरीब की आबरू जाते जितनी देर लगती है, उससे भी कम समय लगा। अपना कहलाने वाले लोगों को बदलते हुए सभी का आना जाना बंद हो गया। अब न कमरे के भीतर आदमियों की भीड़ थी, न बाहर जूतियों का ढेर। घर में आदमी के नाम पर था एक मेरा तणेराज, 4 वर्ष का पुरुष, और दूसरा 60 वर्ष का बूढ़ा घोड़ा जो जाति का वजीर था, क्योंकि उसने वजीर माता पिता के यहाँ जन्म लिया। पर यदि आदमी की जाति उसके गुणों से पहचानने की रीत कहीं हो, तो मेरी निगाह में धुड़ा की
कि जाति से बढ़कर संसार में जाति, वफादारी और विश्वसनीयता की यदि कोई परख हो सकती है तो धूढ़ा परख का खरा ही नहीं बल्कि स्वयं इसकी कसौटी था। लकड़ी लाने, पानी भरने जैसे घरेलू काम भी बूढ़ा धूढ़ा ही करता था। 3 प्राणियों के लिए खाना पकाने में मुझे कितना समय लगता। कभी कभी तो एक समय का पकाया खाना ही दूसरे समय ठंडा बासी खाकर मैं पड़ी रहती। पौष्टिक खुराक के नाम पर अपने लाडले को देने के लिए मेरे पास अब वक्ष की उष्णता के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जब मेरी माँ जीवित थी, माँ से बढ़कर बल्कि ये कहूँ कि अतिरिक्त मेरे दुख को जानने वाला कोई नहीं था। विधवा के दुख को विधवा ही जानती है। वह मेरी माँ मेरे भाई को मुझसे मिलने भेजती, तब उसके साथ अन्न, थोड़ा बहुत घी, एक छोटी सी हांडी में दूध से बनाया हुआ खोया भी भेज देती। मेरे पुत्र को पौष्टिकता मिलती थी उस घी व खोए से, पर मुझे पौष्टिकता मिलती थी मेरी माँ की उस भावना से जिससे प्रेरित होकर वे ये सब कुछ करती थी। मैं नहीं जानती मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैंने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना है। अब उसकी उम्र पढ़ने योग्य हो चुकी थी। मैं उसे पाठशाला भेजने लगी। मुझे लोगों के व्यंग सुनने को मिलते, अब ये पढ़ लिख कर बनेगा बड़ा बैरिस्टर। कुछ ये भी कहते कि क्या खाक पड़ेगा उसमें, तो मांग कर खाने की भी योग्यता नहीं है। मैं सब कुछ चुपचाप सुनती रहती, किसी को कोई उत्तर दे भी नहीं सकती थी। धुड़ा मुझे हमेशा हिम्मत बंधवाता रहता कि ये पढ़ेगा। यदि हिम्मत बंधाने वाला कोई दूसरा था तो ये था मेरा अंतर्मन, मेरा आत्मविश्वास। एक दिन मुझे पता चला कि वह कभी कभी पाठशाला से गायब रहता है। उस दिन मैंने वापस लौटने पर मैंने एक रस्सी से उसके हाथ बांधे और छत की कड़ी से लटकाकर नीचे आग जलाने का भय भी दिखाया। धुड़ा केवल वफादार ही नहीं था, समझदार भी था। वह मेरी योजना भाप गया और बीच में पकड़कर उसे छुड़ा लिया। उसने आश्वासन दिया कि भविष्य में कभी पाठशाला से अनुपस्थित नहीं रहेगा। उस दिन के बाद मैं और भी अधिक सतर्कता बरतने लगी। पूछती रहती कि तणेराज कभी पाठशाला से अनुपस्थित तो नहीं रहता, पर उस दिन के बाद उसने कभी मुझे कुछ सुनने का अवसर नहीं दिया। वह पढ़ाई से जी चुराता है या कुछ भी ऐसा। एक दिन उसने चोरी भी की थी, अपने ही घर से, चंद पैसों की। मुझे दुख हुआ। वैसे तो मेरे लिए 1 पैसे का मूल्य भी कम नहीं था, पर उससे अधिक दुख था उसकी चोरी की आदत पड़ने का। उस दिन तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अगले दिन कहा, यदि तुम चोरी करोगे तो लोग तुम्हें चोर कहेंगे। चोर अच्छा आदमी नहीं होता। और उसके बाद अगले 50 वर्षों में उसने मुझे कभी कुछ सुनने का अवसर नहीं दिया कि मेरा बेटा भी चोरी करता था। बाड़मेर के 16 मील दक्षिण की ओर रामदेरिया नामक गांव में हमारी काश्त की थोड़ी सी भूमि है। घर का खर्च चलाने के लिए उस समय भूमि पर काश्त कराना आवश्यक हो गया था। इसके लिए जरूरी था मैं बाड़मेर छोड़कर गांव में अपनी ढाड़ी में जाकर रहूं। मैंने यही किया। तणेरोज को बाड़मेर में ही रख और गांव में जाकर रहने लगी। समय समय पर बाड़मेर आती थी और अपने बाजरा पीस कर छोड़ जाती थी। रोटी अपने हाथ से ही बनाता था। जब कभी आटा समाप्त हो जाता तो वह घर में रखी चक्की से आटा भी स्वयं में पीस लेता। बच्चा भी कहीं रोटी बनाना जानता है, उसे भी कहीं चक्की पीसना आता है। कई बार देखा करती थी रोटी बनाते समय आग से जले हुए और चक्की पीसने से उभर आए छालों से भरे हुए उसके हाथों को। तब अपने दिल पर हजारों मन का पत्थर रख लेती। कहीं मेरी पीड़ा वे जान लेता, मेरी आंखों की आर्द्रता वे देख लेता तो शायद पसीज कर पढ़ना ही छोड़ बैठता। मैं स्वयं ही अपने को धीरज बनाती। दुखी मत हो मन। जिस पुत्र के सर पे पिता का हाथ की छाया नहीं रहती उसे ये सब सहना ही होता है। जिस नारी को इतनी छोटी उम्र में काले वस्त्र पहनने पड़ जावे उसके लिए ये दुख कोई बड़ा दुख नहीं हुआ करता है। मेरे धीरज ही काम आया। मैं धीरज धरती गई, दिल को कठोर रखती गई और वह पढ़ता गया। जोधपुर अब मेरे लिए प्रदेश जितना ही दूर था, पर मन में कोई साध हो तो क्या देश और क्या प्रदेश। एक दिन उसने कहा, माँ मैं राजपूत स्कूल चौपासनी जोधपुर में पढ़ने जाऊंगा। मैंने उसे जाने की स्वीकृति दी। स्वीकृति और दुआ के सिवाय मेरे पास और कुछ था भी नहीं देने को। मैं पूछ भी नहीं सकी कि पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होगा। वह चौपासनी में पढ़ने जोधपुर चला गया। चौपासनी से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण के बाद उसने आगे की पढ़ाई के लिए पिलानी गया। इन्हीं दिनों उसके पास एक सुनहरे रंग का सिक्का नुमा तमगा देखा। अभाव हो तो अविश्वास भी शीघ्रता से सिर उठा लेता है। मैंने सोचा शायद अभी तक इस चोरी की आदत नहीं छोड़ी है, ये सिक्का कहीं से चुरा लाया। पूछा तो उसने बताया कि वह चौपासनी स्कूल में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी रहा है और इसी के प्रमाण स्वरूप उस पुरस्कार में तमगा चौपासनी स्कूल की ओर से उसे मिला है। पाठक, तुम कभी चौपासनी स्कूल जाओ तो वहाँ देखना 1942 का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन रहा। कहीं उसने मुझसे झूठ तो नहीं कहा। नहीं, ये तो मेरे ही अविश्वास का मैल बोल रहा है, अन्यथा वह तो कभी झूठ नहीं बोला। उसने कभी असत्य नहीं कहा, जो कहा सत्य ही कहा। भीषण गर्म और तेज लू के बरसाती पवन का सर्वप्रथम झोंका भला लगता है। मेरे लिए आत्मगौरव की प्रथम लहर थी जो मेरे अंतर मन को प्रसन्नता से सरोबार कर गई। मेरा तणेराज चौपासनी स्कूल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था, पर मैंने उस पर भी कुछ प्रकट नहीं होने दिया। कहीं इसे जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि मानकर संतोष न कर बैठे। माँ की आर्द्रता मुझे उसे देनी थी, पर पिता की कठोरता भी मुझे ही निभानी थी। उसके लिए मैं ही माँ थी और मैं ही पिता। चौपासनी और
पिलानी में पढ़ते समय बहुत बार वह छुट्टियों में घर भी नहीं आता था। माँ की ममता और पिता का वात्सल्य ही नहीं, अभिभावक की सतर्कता का दायित्व भी मुझ पर ही था। मैंने पता लगवाया तो मालूम पड़ा कि अपनी पढ़ाई के खर्च की व्यवस्था हेतु कभी कपड़े सीने का धंधा करता है, तो कभी छोटी मोटी बागवानी, तो कभी किसी अन्य विद्यार्थी को घर पर पढ़ाने का। थाली ठकुराई करने वाले हाथ से काम करने को तो बड़ी हे दृष्टि से देखते रहे हैं। उस समय में तो ये रोग और भी अधिक था, पर मैंने हाथ से काम को कभी हे नहीं समझा। कर्म को प्रतिष्ठा देने में ही मैंने सदा अपनी प्रतिष्ठा समझी है। उसकी स्वावलंबन की प्रकृति ने मुझे संतोष मिला, बुरा कुछ भी नहीं लगा। न मुझसे मेरी विशेषताएं छिपी थी और न उससे इस घर की आर्थिक स्थिति। हम माँ बेटे ने स्वावलंबन चाहे आर्थिक संकट के दबाव में, विवशताओं की काली छाया और परिस्थितियों के ताए के तले सीखा हो, फिर भी स्वावलंबन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। किसी को हो न हो, मुझे तो उसके पुरुषार्थ पर सदा गौरव रहा है। जब ये जान लिया कि वो छुट्टियों का उपयोग कैसे करता है, तो मैंने कभी उस पर छुट्टियों में घर आने का आग्रह नहीं लाता। लोग कहते हैं कि मैं तो काले लहू की औरत हूँ, जिसने अपने एकमात्र बेटे को अपने से सैकड़ों कोस दूर भेज रखा। न कभी बुलावा भेजती है, न याद करती है। मैं क्या कहूँ, क्या कोई माँ हो सकती है जो अपने बेटे को बुला दे? लोग मुझे काले लहू की कहते रहे, लेकिन मुझे इसकी चिंता कभी नहीं हुई। चिंता रहती थी तो केवल यही कि कभी मुझे सुनने को न अवसर मिले कि मेरा बेटा कपूत निकला। तुम कह सकते हो कि हर माँ को अपने बेटे को सपूत ही कहती है, अतः मेरे कहने का विश्वास मत करो। स्वयं अपने अंतर से पूछो कि वह कपूत निकला या स्वपूत। एक दिन वह बोला, हैदराबाद में राजपूत सभा की मीटिंग है, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। वह वहाँ गया। वहाँ क्या हुआ, उसने क्या किया, मुझे मालूम नहीं। इस मीटिंग के थोड़े ही समय बाद खोल से समाचार आया कि श्री रण सिंह जी अपनी कन्या का संबंध मेरे पुत्र के साथ करना चाहते थे। रण सिंह जी के परिवार के संस्कारों और उनकी संपन्नता से मैं पहले ही परिचित थी, अतः मैंने ये संबंध स्वीकार कर लिया। उस दिन 26 जून 1947 को मेरा घर खिल उठा। खेत सिंह का कड़िया जिला थार पार करके के ठाकुर रण सिंह सोढ़ा की पुत्री बाई राज कुंवर आनक्षिक सजी धजी दुल्हन मेरी पुत्र वधु बनकर मेरे घर आई। मेरी पुत्र वधु सुकोमल, सयानी और भली, मेरे घर की लाज। लाड प्यार से पली सुकुमारी सी, किसी बगीचे में मधुमास की खिली कली सी। पैरों में पायल, उंगलियों में बिछुए, पहने सुंदर सुरंगे परिधान में लिपटी मेरे आंगन की शोभा बनी। मेरे पुत्र को पाकर उसे सुहाग मिला और उसे पाकर मेरे घर आंगन को सुहाग मिल गया। सन 1947 में उसने अध्ययन पूरा किया और यहीं बाड़मेर में वकालत प्रारंभ कर दी। भाग्य ने पूरी करवट बदली भी नहीं थी कि लोगों ने शीघ्रता पूर्वक पलटा खाना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में मैंने देखा लोगों का फिर आना जाना होने लगा। उन्हीं लोगों का जो कभी बड़ी बेरहमी से बिना इधर देखे इस घर से के पास से गुजर जाते थे, जैसे वे जानते भी नहीं कि घर भी किसी हमारे ही अपने का है। मैंने मन ही मन समझ लिया कि दुनिया भी तभी साथ देती है जब भाग्य साथ देता है। भाग्य आया तो सहयोग भी दौड़ा आए, योग्यता आई तो लक्ष्मी भी दौड़ी आई, और पुरुषार्थ आया तो वो लोग भी आए, दौड़े आए। फिर वही कोलाहल, फिर वही जमघट जो उसके पिता के समय देखा करती थी। फिर नगर पालिका का चुनाव आया और एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ मुझे आशीष दो विजय की, मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। भाग्य और पुरुषार्थ का संयोग हुआ, वह न केवल सदस्य ही बल्कि नगर पालिका का अध्यक्ष भी चुन लिया गया और उसके बाद 1952 में प्रथम आम चुनाव में जीतकर एमएलए बन गया। मुझे उससे शिकायत भी थी। एक दिन तो अपनी शिकायत उससे प्रकट भी की कि तुम घर के लिए रुपए कम देते हो, घर का काम कैसे चलाऊं, क्या अब भी कष्ट उठाती रहूं? उसने पूछा कितने रुपए चाहिए? मैंने कहा जितने तुम कमाते हो। कमाता तो काफी हूँ, क्या सब आपको ही देता रहूं? यदि सब इस परिवार को ही दे दूं तो फिर मेरे परिवार का काम कैसे चलाऊंगा? तुम्हारा परिवार? हाँ, मेरा परिवार, मेरा सांघिक परिवार। इस परिवार से संबंध बने हैं, इस घर में जन्म लेने के कारण, और हाँ, उस परिवार से संबंध बने हैं हमारे त्याग, तपस्या और साधना के आधार पर। ये भी परिवार है, वह भी मेरा परिवार है। उसकी बात कुछ समझी, कुछ नहीं समझी, पर ये मान्यता पुष्ट हो गई कि वह जो कुछ कर रहा है स्वर्ण पिघलाने जैसा है, पुनित कार्य। अतः मन ही मन अपनी शिकायत वापस ले ली और माँ बेटे ने मिलकर प्रसन्नता पूर्वक फैसला कर दिया कि वे 100 रुपए मासिक देगा। इसकी सीमा में रहते हुए घर की गाड़ी खींचते जाना है। वह 100 रुपए प्रति माह मुझे देता रहा और मैं घर की गाड़ी चलाती रही। आसानी से या कठिनाई से कभी जबान पर नहीं लाऊंगी। 1960 की शीतला सप्तमी का दिन दोपहर का समय वह छत से गिर पड़ा। उसके दोनों हाथ टूट गए। दोनों हाथों पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। न अपने हाथ से खा सकता था, न पी सकता था, न नहाना, न खुजाना। इन्हीं दिनों उसके परिवार को अधिक गहराई से देखने का अवसर मिला, जिसे श्री क्षत्रिय युवक संघ कहते हैं। मुझे अनुभव हुआ कि मेरे केवल एक ही बेटा नहीं है, न जाने कितने भाई हैं, न जाने कितने मेरे बेटे हैं। बेटा केवल वही नहीं होता जो कोख से जन्म लेता है, माँ भी केवल वही नहीं होती जो जन्म देती है। माँ बेटा तो एक संबंध होता है, संसार का सर्वाधिक पवित्र संबंध, सर्वथा निर्मल संबंध, सदा सर्वदा बना रहने वाला अटूट संबंध, लौकिक ही नहीं पारलौकिक भी। वह अध्यक्ष 1949 से 1952 तक रहा। 2 बार एमएलए, 2 बार एमपी भी रहा, पर मेरे लिए तो सदा तणेराज ही रहा। मेरा कहना उसने
उसने कभी नहीं टाला, कभी भी किसी बात का उल्लंघन नहीं किया। संसार से विदाई लेने से पूर्व भी उसने मुझसे इसकी स्वीकृति मांगने आया था। उसकी भाषा को समझ नहीं पाई तो इसमें उसका क्या दोष। सोचती हूँ यदि मेरी स्वीकृति नहीं होती तो वह विदाई भी नहीं लेता। अंतिम विदाई से लगभग 16 घंटे पूर्व वह मेरे पास आकर बैठा और बोला, मैं ससुराल जाना चाहता हूँ। मैंने सोचा छोड़ जाना चाहता है, ठीक ही है, अपने बूढ़े ससुर से मिल आएगा। मैं कहाँ जानती थी कि वह जहाँ जाना चाहता है ससुराल तो कहीं और ही है। मैंने राजी होकर कह दिया, चले जाओ, तुम्हारे जाने से तुम्हारे ससुराल वालों को भी प्रसन्नता होगी। दूसरे दिन प्रातः ही वह चला गया। मेरा लाल चला गया, मेरी बहू का सुहाग चला गया, मेरे आंगन के नन्हे बच्चों का पिता चला गया और तुम्हारा बंधु चला गया। मैं बैठी हूँ अपने दुर्भाग्य को सर पे चढ़ाए और उस कोने में बैठी है मेरी बहू। न जाने कौन से जन्मों के कर्मों का ये फल है। हे विधाता, तुम सबको विवश कर देते हो, पर तुम्हें विवश करने की शक्ति किसी में नहीं। मैं तो सब कष्ट सह लूंगी, पर ये कैसे सह पाएगी। इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मैं तो सदा ही तुमसे प्रार्थना करती रही हूँ कि तुमने मेरा सुहाग तो शीघ्र छीन लिया, लेकिन इसे सदा सुहागिन बनाए रखना। मैंने तुमसे मांग की थी कि मेरे बाद किसी को काले वस्त्र न पहनने पड़े, पर तुमने मेरी आंखों के सामने ही मुझ जैसे ही काले वस्त्र पहनने के लिए इसको बाध्य कर दिया। इसी की कोख से मेरा आंगन चहकता चमन बना। मुझे मिली प्रथम पौत्री बालू कुंवर, दूसरा पौत्र पृथ्वीराज, तीसरी पौत्री जड़ाव कुंवर और चौथा पौत्र देवी सिंह। मेरी बालू रामपुरिया के श्री सरदार सिंह जी के द्वितीय पुत्र डॉक्टर हरिहर चुंडावत की धर्म सहचरी और प्यारी जड़ू सायर सिंह जी हरदास काबास निवासी की पुत्रवधु। मेरा छोटा पौत्र जवाई महावीर सिंह 1 जुलाई 1979 को ही तो आया था दूल्हा बनकर, और पिता ने अपनी छोटी बेटी को ससुराल के लिए विदा किया था हंसी खुशी से। मैंने सोचा था बाप द्वारा बेटी को प्रथम सीख है, जड़ा आएगी और जब वापस ससुराल जाएगी तो हर बार बाप प्रसन्नता पूर्वक बेटी को विदा देगा, सीख देगा, आशीर्वाद देगा, सिर पे हाथ फेरता। मुझे क्या पता था कि बाप की अंतिम विदाई है और इसके बाद बाप बेटी को विदाई देगा नहीं, स्वयं ही विदा हो जाएगा। अब न वह विदा देगा, न आशीष देगा, न सिर पर हाथ ही रखेगा। मालाधारी तो गया, पता नहीं मेरे प्राण क्यों अटके हैं, क्यों चले नहीं जाते। अंतर में संशय और विश्वास के बीच द्वंद्व चल रहा है। संशय कहता है अब यहाँ आने वालों का सिलसिला फिर टूट जाएगा, अब यहाँ अपनों की भीड़ नहीं रहा करेगी, पर विश्वास कहता है नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं।